Dear students, and in this video we are going to learn how to write a large number or a small number in standard form. What is standard form? The meaning of standard form, the main purpose of writing a number in standard form, specifically a large number in standard form, because we cannot write too much large number. ठीक है, यानी हम काफ़ी लंबे नंबर्स को, काफ़ी बड़े नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वह ज़्यादा स्पेस लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में लिखने का यह एक तरीका है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे लाइट का स्पीड, ठीक है, लाइट का जो स्पीड होता है वह 3 लैक्स, एक मिनट, 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसका क्या होता है, स्पीड होता है। तो क्या इतना बड़ा ऐसे लिखना ज़रूरी है? क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख देंगे तो गलत होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा। ये भी मेरा एक फॉर्म है, तरीका है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो आइए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के रूल जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के रूल क्या होते हैं? तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी यूज़ फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जो दिए गए हैं आपको स्टेप्स है, जो दिया गया आपको स्टेप वाइज यहाँ जानकारी दिया गया है कैसे हम किसी भी बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे। पहला तो इसे हम एक के मानते हैं। के यानी कि मेरा कोई भी एक नंबर रहेगा जो कि 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल टू होगा। इसका कहने का मतलब है के इज़ ग्रेटर दैन 1 और के इज़ इक्वल टू 1। ठीक, यानी के जो होगा वह 1 से बड़ा होना चाहिए और के या तो 1 तक लेटेस्ट हो सकता है, नहीं तो 1 से बड़ा होना चाहिए। और के जो होगा 10 से हमेशा छोटा रहेगा। ये के जो होता है ना, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज हेयर के इज़ एक्ट लाइक अ एलिमेंट। एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि के पर ही निर्भर करता है कि वो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर उसको शो करेगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर इसको याद रखना है, ये नहीं कि के को 15 मान लें। अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन है तो 15 मान लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये जो होगा आपका गलत हो जाएगा। के हमेशा 10 से छोटा रहना चाहिए और 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, 1 से बड़ा हो सकता है के, लेकिन 10 से हमेशा छोटा रहेगा। यानी 1 और 1 से लेके 10 के बीच किसी भी नंबर को हम के पुट कर सकते हैं, वैल्यू उसका ले सकते हैं। अगला स्टेप में एक तरह से कहते हैं, अगला स्टेप में कह रहा है कि अगर हमें किसी भी बड़ा नंबर है, कोई भी बड़ा, तो जितना डेसिमल प्लेस के बाद हमें, जितना डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना है, डेसिमल यानी कि पूर्णांक जिसको कहते हैं, सॉरी दशमलव, पूर्णांक नहीं दशमलव, हिंदी में ये पॉइंट, ठीक ना। तो इसे जब हम काउंट करेंगे, इसे देने से पहले हम काउंट करेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने से पहले हम काउंट करेंगे। कैसे करेंगे तो देखते हैं। अगला स्टेप, जैसे ये सब स्टेप आपको याद रखना है, बिना स्टेप याद रखे हुए कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। सो काइंडली आप इस इन सारे स्टेप को ध्यान में रखकर फिर आके बनाइएगा। अगला जो मेरा स्टेप 3 है वो कहता है कि अगर इफ़ द पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी पॉइंट अगर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है, इफ़ द पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट,
देन राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज k इंटू 10⁻⁻n, ठीक है, k इंटू 10⁻⁻, और ये 10⁻⁻1, सॉरी -1 नहीं, n है यहाँ, 10⁻⁻, ये जो n है, ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म का ओरिजिनल, ये जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का यही होता है, जहाँ पर मैंने आपको k बता चुका है कि k जो होता है 1 से बड़ा या 1 के इक्वल टू रहेगा और हमेशा 10 से छोटा रहता है। यहाँ पर 10⁻n के फॉर्म में रहता है, हमेशा ये रहेगा, ठीक है। तो ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर जो ओरिजिनल पोजीशन है, अगर ओरिजिनल जो डेसिमल प्लेस है, डेसिमल जो दिया गया है, अगर इफ़ द डेसिमल इज शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन, देन हमें ऐसे करके पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हमें 10⁻n रखना होगा, ठीक है। 10 पर जो पावर देंगे वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये कहने का मतलब है अगर लेफ़्ट की तरफ डेसिमल जाएगा तब। अगर राइट की तरफ, स्टेप 4 में कहता है इफ द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड राइट, यानी कि राइट की तरफ अगर शिफ्ट करेगा डेसिमल पॉइंट, तो इन दोनों को आप याद में रखिए, अभी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल में है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसी के साथ साथ हमारा वीडियो आज का एंड हो जाएगा और हमारा सेकेंड चैप्टर भी होगा पावर्स का, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड ऑन दिस वेरी डे, आज के ही दिन ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आप पूरे चैप्टर को भी आपको कंप्लीट करना है, सो इसे आप ध्यान से समझें। तो चौथा रूल क्या कह रहा है कि इफ़ द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट द नेगेटिव ऑफ दिस नंबर एज पावर ऑफ 10, यानी कि इसे हमें 10 पर पावर -n के रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। k इंटू 10⁻⁻n के रूप में क्या होता है, चलिए देखते हैं। और हमेशा ये मैंने बता चुका है, यहाँ जो 5th स्टेप दिया हुआ है, 5th स्टेप जो दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से हमेशा k जो होगा वह 1 या 1 से बड़ा होगा और हमेशा 10 से छोटा होगा, ठीक, इस फॉर्म में रहेगा, इंटू 10⁻n या -n के फॉर्म में भी रह सकता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्म है, ठीक। चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल, 4 3 4 एंड 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, ठीक। यानी पॉइंट यहाँ है, इसको ऐसे लिख दे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। यानी अभी पॉइंट जो है वह छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है, तो यह इसके लास्ट में छिपा हुआ है, 0.00, ये लास्ट। अगर 5 रुपया लिखते हैं तो 5.00 लिख सकते हैं या नहीं, 5.00। उसी तरीक़ा से 4 3 4 4 टाइम्स 0 को हमने ऐसे कर दिया है, ठीक, यहाँ पर डेसिमल छिपा हुआ है। तो अगर आपको बोला जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, तो आपने जो पहला स्टेप को फॉलो करना है वो हमेशा क्या याद रखना है कि, चलिए हम ऐसे अब हटाते हैं, इसे करता हूँ मैं अब इसे। पहला बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो ज़रा गौर करिए कि हमें के फॉर्म में रखना है, और के हमेशा कितना रहना चाहिए, 10 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। तो क्या यहाँ डेसिमल जो है हमारा यहाँ है, तो डेसिमल को हम लोग को इधर घसकाना होगा, ठीक है, यानी कि हम लोग को लेफ़्ट की ओर, टुवर्ड लेफ़्ट की ओर डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, नहीं ध्यान से सुनिएगा तो आप समझने में आपको दिक्कत होगा, फिर आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा रीवॉच करिए वीडियो को, अगेन वॉच करिए, फिर जाकर आपको समझ में आएगा। 4 3 4, यानी कि अगर फिर भी हम इतना प्लेस मूव करते हैं, डेसिमल को यहाँ डालेंगे, तो 4 3 4 ये तो के फॉर्म में हो नहीं सकता है,
फिर क्या करेंगे, 4 से लेकर 3 तक हम हटा लेते हैं, ठीक, यानी कि डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर डाल के देखते हैं। लेकिन 43 अगर के रखेंगे तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 10 से छोटा होना चाहिए। इसलिए यहाँ हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे, यानी कि 4.340000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रखें तो ये मेरा हो गया अब डेसिमल में, जहाँ पर इसका वैल्यू हो गया के, क्या हो गया मेरा 4.341234, 4.340000, ठीक। ये जो हो गया हमारा के हो गया। अब हमें 10⁻n भी तो लिखना है, तो इस पर कितना पावर होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जहाँ पर आपने पॉइंट डेसिमल यानी पुट किया है उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिएगा, डेसिमल प्लेस काउंट करिएगा कि कितना डेसिमल प्लेस है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप 6 पावर दे दीजिए, यानी 4.340000 इंटू 10⁻6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर तो यहाँ तो 4.34 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें पता है कि 0000 अगर ना भी दे तो कोई गड़बड़ बात नहीं होगा, इसलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बुक के एग्जाम्पल को आप बेटर ढंग से समझ सकते हैं मेरे पढ़ाने के बाद, इसलिए बुक का एग्जाम्पल बुक खोलकर ज़रूर, अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो स्कूल से बुक जाकर ले सकते हैं, स्कूल में मिल रही है किताब। अगला बात करते हैं, ये तो पहला वाला एग्जाम्पल होगा कि अगर लेफ़्ट की ओर डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर राइट में था इसके, तो हमने इधर की तरफ शिफ्ट किया। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर, यहाँ ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूँ तो 45759 है, यानी अगर इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँ तो इसे करने के लिए हमें डेसिमल को राइट की ओर मूव करना होगा, यानी डेसिमल यहाँ है हमारा, इस डेसिमल को राइट की ओर शिफ्ट करना होगा। राइट की ओर इसलिए शिफ्ट करना होगा क्योंकि लेफ़्ट की ओर कोई नंबर है ही नहीं, 0 है, और ऐसा नंबर का जो 10⁻n होता है वो n नहीं -n हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर राइट की ओर बढ़ रहा है तो मेरा जो पावर होगा 10 पर वो हमेशा निगेटिव होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बेहतर तरीके से तब जाकर आप क्वेश्चन बना पाइएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर एक डेसिमल करें तो चलिए कर देते हैं 4.5, क्योंकि अगर 2 डेसिमल किए तो 45 हो जाएगा, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमें के जो होगा हमेशा मेरा 10 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। 4.579 ये हमारा के है, और इनटू आपको अब ये याद रखना है कि आपने कितना प्लेस, ठीक है, कितना प्लेस बाद डेसिमल, कितना प्लेस के बाद डेसिमल डाला है। तो यहाँ पर जनरली आप देख सकते हैं कि आपने ज़्यादा नहीं, एक ही प्लेस आगे बढ़ाया है डेसिमल, तो बस आपको क्या करना है, -1 यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि ये राइट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, राइट की ओर हमने बढ़ाया है। राइट की ओर कितना स्टेप बढ़ाया है, तो एक स्टेप आगे बढ़ाया है, यानी 4 के बाद मैंने पुट किया, तो इसलिए 1 हो जाता। अगर मान के चलिए 5 के, इन केस अगर 5 के बाद होता तो वो 10⁻2 हो जाता। बस आपको इसे याद रखना है, ठीक है, बेसिक है ये, एकदम बेसिक है, कुछ भी नहीं है। अगला बात करूँ तो चलिए एक और, क्योंकि माइनस वाले में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो एक एग्जांपल आपके लिए 4 में फिर से बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है 0.2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 3 3। अब इसे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए कि हमें कितने प्लेस के बाद, क्योंकि ये भी माइनस में ही जाने वाला है, ये भी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं करूँ तो ये माइनस में ही जाएगा। तो सीधा सा बात, डेसिमल को हमें किधर पुट करना होगा, राइट की ओर मूव करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो जब राइट की ओर करेंगे मूव, तो राइट की ओर करने के समय हमें कितना प्लेस को क्रॉस करना होगा। तो गौर करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 प्लेस बाद वो क्या हो रहा है, यानी ये जो होगा 3.3 इंटू 10⁻⁻, लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ कोई, 2 4 6 7 2 4 6, सॉरी 7 प्लेस है ना, 7 प्लेस आफ्टर, या जो डेसिमल हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 10⁻⁻7, -7 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है डेसिमल का, उसे उठाकर वहाँ से राइट लेफ्ट की ओर हमने पुट किया है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो निगेटिव, हमारा जो ये 10⁻ होगा, जो भी होगा, जितना प्लेस हम काउंट करेंगे ओरिजिनल, जितना हम पुट किए हैं, यानी कि जितना हमने डेसिमल प्लेस को, डेसिमल को सॉरी उठाकर जितना डिजिट के बाद हमने डाला है, उतना डिजिट काउंट करके हम उतना ही पावर इस पर पुट कर देंगे। सो हमारा इतना ही रूल था, और इसी से आपका सारा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन बन जाएगा। अब बेटर तरीक़ा से बनाइए। बनाने से पहले आप एग्जाम्पल को ज़रूर देखें, एग्जाम्पल को समझें, और तब जाकर आप एक्सरसाइज बढ़िया से सॉल्व कर पाइएगा। सो अब वीडियो को एंड करते हैं। आप चैप्टर कंप्लीट करिए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक तरह से ब्रीफली सारा आप जो जो पढ़े हैं, लॉज वगैरह, पिछले वीडियो में भी मैंने लॉज के बारे में बताया था, वो सारा यहाँ पर दिया गया है। उस सारा को यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं, A to Z दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ इसी के साथ साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है और वीडियो भी एंड होता है। PDF से आपके पास अगर बुक नहीं है तो PDF से ही आप सॉल्व करिए क्वेश्चन। और अगर दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे, ना कि ग्रुप में मैसेज ना करें, ग्रुप में मुझे खुद नहीं पता चलता, इसलिए ग्रुप में मैसेज ना करें। सीधा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें क्वेश्चन, या तो कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।